पहुंच गई जमहूरियत की आज किस मकाम पर, पहुंच गई जमहूरियत के आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। देखो, चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बड़ा दलित आइकन है। और आप ये मान लीजिए, कोई भी लड़ाई हो सड़क पर, बहन जी ने सिर्फ ट्वीट करने का काम किया है। पिछले 5 साल में 10 साल में एक घटना नहीं है कि कहीं बहन जी वहां मौके पर पहुंचे। लेकिन कहीं कुछ भी हो, सबसे पहले पहुंचने का अगर कोई काम करता है वो चंद्रशेखर आजाद साहब करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव पर राजनीतिक चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में मौजूद है मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शायर बिलाल सहारनपुरी साहब, जो राजनीति से भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं सहारनपुर के। सर, स्वागत है आपका UP11 न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। बिलाल साहब, 2024 की अगर बात करूं, सहारनपुर में सभी पार्टी जो है वो गहमा गहमी का भी माहौल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो आपस में कहीं ना कहीं उसमें तकरार देखने को मिल रहा है। अभी खड़गे साहब को एक नॉमिनेट करने पर ममता बनर्जी के और अरविंद केजरीवाल के, उसके बाद में राजनीति बिहार में राजनीति चली है, झारखंड में चली। किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और खासकर सहारनपुर की? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन होगा और मजबूत गठबंधन होगा। और ये ऐसा गठबंधन होगा जो ये जो तानाशाह सरकार है उसे हटाने का काम करेगा। जब परिवार होता है और बड़ा परिवार होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ तलख़ियाँ भी होती हैं, लेकिन वो ऐसी तलख़ियाँ नहीं हैं कि वो नफरत की तलख़ियाँ हों। तो वो इंशाअल्लाह मोहब्बत में बदल जाएंगी और ये एक बड़ा गठबंधन होगा। सहारनपुर की अगर बात करूं, बहुजन समाज पार्टी ने भी चेहरा अपना सामने ला दिया है, माजिद अली को। अभी इंडिया गठबंधन का चेहरा आना बाकी है। जब जैसे जैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा चेहरे भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी संशय है राघव लखनपाल के नाम पर। क्या मानते हैं 2024 चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा सहारनपुर में? लेकिन जिसे हराना होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। और ये लड़ाई इंडिया बनाम मोदी होगी, जो आने वाली लड़ाई है। तो रही बात बहुजन समाज पार्टी की, अगर खाली बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है तो वहां तो भैया जिसका थैला भारी उसकी हिस्सेदारी। अब वो आज माजिद भाई को उन्होंने आगे कर दिया पैसे लेकर के, कल कोई और आ गया तो उसे आगे कर देंगे। तो वहां तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उसका टिकट होगा, तो उसमें कोई जिसका थैला भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी की आपने बात की। तो सहारनपुर में हिस्सेदारी तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की है। क्या मानते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, यहां जो मुकाबला होगा मैंने आपको बता दिया, सहारनपुर में क्या पूरे देश में वो इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा होगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इमरान मसूद वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है हम श्री राम के वंशज हैं और श्री राम सभी के हैं, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। उसके लिए कोई बुलावा देने की जरूरत नहीं, इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी चाहे वहां पर जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैंने उनका बयान तो सुना नहीं, बहरहाल उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन मुझे अल्लामा इकबाल के एक शेर याद आता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले खिरत समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो अल्लामा इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद कहा। और ये हकीकत बात है कि राम जो है यहाँ कण कण में बसते हैं। और अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम दूसरे के खुदाओं की इज्जत करो तभी वो तुम्हारे खुदा की इज्जत करेंगे। तो इसलिए जितने जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है वो उसका एहतराम करना चाहिए। अब वो राम जी इमरान मसूद साहब के वंशज है या नहीं है, देखो औलाद को अपने बाप का पता होता है तो वो तो वही बता सकते हैं वो है या नहीं है। वो अरब से आए हैं, यहाँ से हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ईमानदारी है कि हम सब लोगों को राम का, कृष्ण जी का, सबका सम्मान करना चाहिए। चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? इमरान मसूद वापस आए हैं कांग्रेस में, एक बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस में, 7-8 साल उन्होंने पहले बिताए हैं। बीच में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में वो कुछ दिन रहे हैं, दोबारा फिर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है अब इंडिया गठबंधन के लिए आसान हो सकता है सहारनपुर का। उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान। ये शेर शायद आपकी भी समझ में आ जाए और लोगों को भी समझ में आए। 2024 की अगर बात करूं, जल्द ही चुनाव की घोषणा भी होने वाली है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक उत्सव के रूप में उसे मना रही है। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट पूरा जो है वो ले रही है। कहीं ना कहीं चुनाव में क्रेडिट काम आने वाला है उनके लिए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि धर्म का काम धार्मिक लोगों को करना चाहिए। शंकराचार्य जी का भी कहीं यह बयान आया। और राजनीतिक जो लोग राजनीति करने वाले हैं उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, पहुंच गई जमहूरियत के आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो ये राम पर और अल्लाह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आस्था है और ये दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो दर्शन के विषय को दर्शन का विषय रखना चाहिए, उसे प्रदर्शन पर नहीं लाना चाहिए। समाजवादी के जो अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनसे आपके अपने पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक से अलग अगर बात करूं तो इंडिया गठबंधन किस ओर जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ से, या कांग्रेस के सिंबल पर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा जाए? अभी तक क्या सामने आई है कुछ चीज? देखिए, ये तो जो बड़े नेता हैं वो आपस में तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, इमरान मसूद साहब चुनाव लड़े, चाहे वो अगर ये बहुजन पर सिद्ध गई बहुजन का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी का प्रत्याशी हो, जो समाजवादी से हमारे 2-3 लोग टिकट मांग रहे हैं, कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन उसे ईमानदारी से तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे और मजबूत चुनाव। चंद्रशेखर आजाद भी लाइन में है, वो भी दावा कर रहे हैं कि सहारनपुर से या आसपास की सीटों से वो चुनाव लड़े। क्या मानते हैं कितना इफेक्ट चुनाव में पड़ सकता है? देखो, चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बड़ा दलित आइकन है। और आप ये मान लीजिए, कोई भी लड़ाई हो सड़क पर, बहन जी ने सिर्फ ट्वीट करने का काम किया है। पिछले 5 साल में 10 साल में एक घटना नहीं है कि कहीं बहन जी वहां मौके पर पहुंची हो। लेकिन कहीं कुछ भी हो, सबसे पहले पहुंचने का अगर कोई काम करता है वो चंद्रशेखर आजाद साहब करते हैं। और दलितों में जो आवाज आज जो मुखर आवाज है पूरे देश के अंदर, और मैं तो दलितों को क्या, आप मुसलमानों में चले जाइए, सीए का मामला हुआ, एनआरसी का मामला हुआ, जुनैद का मामला हुआ, नासिर का मामला हुआ, पहलू खान का मामला हुआ, एक मामला। हर जगह सबसे पहले पहुंचने का काम या आवाज उठाने का काम और जाकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम वो चंद्रशेखर आजाद साहब ने किया। तो वो एक बड़ी आवाज है और आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तो इंडिया गठबंधन से भी इस बात के लिए अपील भी करता हूं, एज ए शायर और एक मतदाता के रूप में, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, ये मैं अपील भी करता हूं कि जो मेहनत चंद्रशेखर आजाद साहब ने की है उसे बिल्कुल नजरअंदाज न किया जाए। और वो नगीना से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैं भी वहां नगीना की तरफ गया था, बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं नगीना साहब, और इंशाल्लाह वो जीत करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो वक्त है वो चंद्रशेखर आजाद साहब का है। क्योंकि ये लोग जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, जो ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा राजनीति चलने वाली नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, अगला जो आने वाला वक्त है वो चंद्रशेखर आजाद का। अंतिम सवाल, अगर कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा अभी की थी, सफलतापूर्वक उनकी पूरी हुई है। 2 दिन बाद राहुल गांधी 14 राज्यों में 14 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं भारत न्याय जोड़ो यात्रा की। किस तरीके से देखते हैं कितना इफेक्ट जो है 2024 लोकसभा चुनाव पर ये डाल पाएगी? देखिए, वो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा, उन्हें अच्छी बात है, बीच में आना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। लेकिन जब तक तमाम कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेंगे और एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, और ये जो और कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को, ये हमेशा मारता है। इन 4 राज्यों में क्या हुआ? इन 4 राज्यों में अगर ये बयान ना देते, मध्य प्रदेश में अखिलेश ना कहा जाता, और वहां राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर आजाद साहब को पार्टी में शामिल कर ले, गठबंधन कर लिया जाता और उन्हें कुछ सीटें दे दी जाती चंद्रशेखर आजाद साहब को, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें दे दी जाती, तो सरकार आज वहां दोनों जगह कांग्रेस की होती। आप दलितों को उसका हक नहीं दोगे, आप दूसरी पार्टी को उनका हक नहीं दोगे, आप बदतमीजी से बात करोगे और उसके बाद चाहेंगे कि आप चुनाव भी लड़। ऐसा नहीं है। कांग्रेस को अगर लेना चाहती है कांग्रेस, तो कुछ देना भी सीखना चाहिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल जीरो है, कांग्रेस कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए कहां है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर? तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में मजबूत चुनाव लड़ना है तो आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, इसमें दूसरी पार्टियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि दलितों की आवाज कौन उठा रहा है। कांग्रेस को यह बात सोचनी पड़ेगी, और अगर नहीं सोचेंगे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। और इसके बाद ये चुनाव इतना बड़ा चुनाव है 2024 का, इसके बाद शायद मौका भी ना मिले।
ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो इसलिए कांग्रेस को अपने जो उनके सहयोगी जो समान विचारधारा के हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे जयंत हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब हो, इनको साथ लेना चाहिए और साथ लेकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अखिलेश यादव की आपने बात की, अखिलेश यादव को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी नहीं आया है। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के रूप में उन्हें न्योता नहीं दे रही है, कुछ अन्य वजह है? देखिए, जैसे शंकराचार्य हैं इनके, उनका भी बयान आया। ये आयोजन जो हो रहा है, ये राजनीतिक आयोजन बनता जा रहा है धार्मिक आयोजन के बजाय, जबकि तमाम लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग चाहते हैं, राम के खिलाफ कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम हो, लेकिन इसका राजनीतिकरण ना करना चाहिए। चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या और लोग हो, उनका कहना सिर्फ यही है कि इसमें राजनीति ना होनी चाहिए। आप धार्मिक कार्य कीजिए, मंदिर में और लोग नहीं जाते भाई, राहुल गांधी भी मंदिर में जाते हैं, अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं, तेजस्वी मंदिर में जाते हैं, सब जाते हैं। ये जिसे भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी, या जो उस वॉशिंग मशीन में निकलेगा वही राम भक्त होगा, ऐसा नहीं है। राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, राम के नाम पे नारों को लगाने वालों, राम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, राम के नाम पे लोगों को डराने वालों, चंद लोगों के कहां राम हुआ करते हैं। राम तो वो हैं जो कण कण में बसा करते हैं। राम आए थे यहां लेके पयामे उल्फत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत, और राममानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं। राम मर्यादा है, नारों में नहीं मिलते हैं। राम मर्यादा है, नारों में नहीं मिलते हैं। राम आए थे यहां प्यार बढ़ाने के लिए और मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए। ये जो नफरत का यहां काम किया है तुमने, राम के नाम को बदनाम किया है तुमने, और राम भक्तों के तो ये काम नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते। बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कहा है मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं बिलाल सहारनपुरी साहब। शेरो शायरी के ज़रिए उन्होंने आवाम को एक मैसेज भी दिया है, और राम मंदिर पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें, जो अच्छे सुझाव थे वो भी शेरो शायरी के ज़रिए दिए हैं। आने वाला समय बताएगा, चुनाव किस ओर जाएगा। अभी गठबंधन से प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा बाकी है, चुनाव की भी घोषणा बाकी है। अपने सहयोगी के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, UP 11 न्यूज़।